हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आप लोगों को जैसा पता होगा कि हम अनसॉल्व पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं। पहले मैं आपको अनसॉल्व दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है ना। आप कहेंगे गुरुदेव ये क्या है बकवास, आप अनसॉल्व दे रहे हो उसके बाद सॉल्व दे रहे हो। भैया दोनों देखो ना यार, मंडे का समय रहता है, ठीक है। पहले आप अनसॉल्व देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आप सॉल्व देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ आपको सभी सभी टेलीग्राम चैनल एसटीएम स्टडी में आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, महाभारत बैच 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब सोचिए 1 नवंबर से भी है। और वहां पे आपको वो सिलेक्टेड 7 पेपर देंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे, छपने वाले, एकदम लाइव में सॉल्व करवाऊंगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए ज्वाइन करिए, ठीक है ना। बाकी अपना रामायण बैच चालू है ही, ठीक। तो चलिए, अपना हमारा सेट 2 है। हमने सेट 1 देख लिया था बेटा, ये हमारा क्या है, सेट 2 क्या है अपना 302 HI अपना सेट 2 है। आज हम लोग इसको वारा न्यारा करेंगे। पहले हम सॉल्व देखेंगे, देख बता देंगे कैसे क्या आपके क्वेश्चन आए, तो उसके बाद हम सॉल्व करा ही देते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये 2025 का है, लेकिन मैंने आज 26 से ले डाला ताकि आप लोग पढ़िए ना। 2025 का ये हमारा सेट 2 है, अनसॉल्व का, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व कराएंगे। बाकी आप देखिए कैसे प्रश्न आए थे। तो 100 नंबर का पूर्णांक था बेटा, पास होने के लिए 33 नंबर की आपको रिक्वायरमेंट थी। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया गया था, समय दिया गया था। प्रारंभ के जो 15 मिनट थे, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या थे, करिजवा निर्धारित थे। तो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड थे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या था बेटा, आपको आवश्यक था, बोले तो अनिवार्य था। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका खंड का था, जो कि आपका बेटा 50 नंबर का था। कितने नंबर का था, 50 नंबर का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे क्या था, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक बेटा राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है। अगला यहाँ पे है, क्षण बोले कर मुस्कुराए रचना की विधायक बेटा, यह रिपोर्टार्ज है। लेकिन बोर्ड में गलती हुआ था, यहाँ पे नाटक था, उपन्यास था, संस्मरण था, और यहाँ पे कहानी था। क्या था बेटा, कहानी था। लेकिन याद रखना, ये कहानी होता ही नहीं, ये क्या होता है, रिपोर्टार्ज होता है। तो यूपी बोर्ड भी गलती करता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा, हाँ वो हो गया कि वो गलती नहीं करेगा, वो भी गलतियां करता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी बेटा क्या है, सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखित कहानी है वो क्या है, तो वो है बेटा सुखमय जीवन है। क्या है, सुखमय जीवन है। अगला यहाँ पे है, शुक्ल युगीन लेखक है बेटा। शुक्ल युगीन लेखक कौन माने जाते हैं, बाल कृष्ण भट्ट माने जाते हैं। शुक्ल युगीन लेखक कौन माने जाते हैं बेटा, बाल कृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। अगला यहाँ पे है आपका अंगा वाला, क्या है, शुक्लोत्तर युगीन रचना है बेटा। शुक्लोत्तर युगीन रचना कौन सा है, गोदान है। शुक्लोत्तर युगीन रचना कौन सा बेटा, गोदान है। ध्यान देना, गोदान क्या है, यह शुक्लोत्तर युगीन एक रचना है, गोदान। अगला यहाँ पे दूसरा वाला, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार कौन है बेटा, तो है श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार कौन है, श्रीधर पाठक जी हैं। और अगला है, द्विवेदी युग के कवि कौन है बेटा, राम नरेश त्रिपाठी हैं। द्विवेदी युग के कवि कौन है बेटा, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और ग वाला प्रश्न है यहाँ पे, बादल को घेरते देखा नागार्जुन की कविता का युग है बेटा, प्रगतिवाद का है। क्या है, प्रगतिवाद का है। अगला है, प्रयोगवाद के बेटा प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अज्ञेय माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अज्ञेय माने जाते हैं। और अगला वहीं पे है, क्या है, सार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। कहीं दिखा क्या, बिल्कुल रटे रहिए, एकदम रटे रहिए, रटे रहिए, हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लेना है ना। उसके बाद आपका बेटा गद्यांश आया हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 10 नंबर का आया हुआ था। मतलब कि हर एक सवाल 2 नंबर की थी, 5 नंबर 5 यहाँ पे सवालें थी, तो 10 नंबर आपका हो गया। गद्यांश का था बेटा, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महासमुद्र कहा, और विचित्र देश है यह, असुर आए आर आए, शक आए हुड़ आए, नाग आए यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई, और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ हाथ लगा आए, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। और ये अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु और एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों को भार लेकर अपने सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बिल्कुल बकुल की भी, चंपे की भी। और ये सब ये क्या हमें मालूम है, सब क्या हमें मालूम है, ठीक है। उसके बाद ये 5 प्रश्न पूछे गए यहाँ पे। 5 प्रश्न क्या थे, मैं सॉल्व करा दूंगा, चिंता मत करिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित, यहाँ रेखांकित रहेगा, अंश की व्याख्या कीजिए। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन जातियों का सहयोग रहा। और अगला है, उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये सेकंड वाला उन्होंने दिया था करने के लिए,
हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है और उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे हाँ भरे पूरे और सुखी सुख 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 सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना और फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो और अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करने के लिए बोला था और स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है। और अगला है यहाँ पे लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पे है अभिव्यक्ति और प्रसार शब्द का आपको अर्थ बताना था। ठीक, उसके बाद गद्यांश के बाद आपका पद्यांश था। यहाँ पे 10 नंबर का था कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निश्चित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का था, 5 सवालें थी 2 नंबर का और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। क्या यहाँ पे यो प्यारों को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं हाँ धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तू व्यथित चित को बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार से साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए थे, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। राधा पवन दूतिका से किसकी धूल लाने को कहती हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा पवन दूतिका को क्या क्या प्रार्थना करती हैं और उपयुक्त पद्यांश का भाव आपको स्पष्ट करना था। अथवा मुंह नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे दूसरा दिया गया था कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इत वित्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समधुत। 5 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पद्यांश में उर्वशी ने किसे अपना परिचय दिया है और आकाश में उड़ती हुई स्वच्छ आनंद की शिखा कौन है और उपयुक्त पद्यांश का भाव आपको लिखना है। फिर यहाँ पे लेखक और कवि थे। अच्छा थोड़ा सा मतलब इस बार मजा आ गया पेपर देखने के लिए, मतलब कि कुछ हमें नहीं समझ आता यार कौन सा ये लोग यूपी बोर्ड वाले क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनका देखोगे तो भी कुछ कुछ आपको अलग दिखाई देगा। पहले चीज ये तो देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द है। तो सबसे पहला हजारीप्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, तीसरा क्या है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिएगा ये लेखक है और यहाँ पे जब कवि का इन्होंने दिया हमेशा 3 आता है, इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया। गजब के यार है, सच में 4 ऑप्शन था। आप खोलिए ना देखिए यहाँ पे। अब कवि कवि में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा और सुमित्रानंद पंत। बताइए, लीजिए भैया लीजिए, 3-3 आते हैं, 4-4 इन्होंने दे दिया। कोई ना कोई ये कह रहा होगा, आप सॉल्व कीजिए। गजब के लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं ये लोग। उसके बाद आपका छठा प्रश्न आएगा, पंचलाट कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखे, अधिकतम 80 शब्दों में, अथवा में बहादुर कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना था। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य था, ठीक है ना, जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना था। 80 शब्दों में 5 नंबर का था, जैसे तीसरे त्याग थी, रश्मि रथी, सत्य की जी, श्रवण कुमार, आलोक वृत्त, मुक्त यज्ञ, ये थे। उसके बाद संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, तो भैया संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आपको ही सहना पड़ेगा बेटा, मुझे उतनी अच्छे से नहीं आता। अगर मैं पढ़ दिया कहीं काट तो गलत हो गया तो बहुत गरियाएं कमेंट में ना करे जा, तो इसको आप खुद से करिएगा। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, मैं वैसे भी सॉल्व करा दूंगा, अभी इसका जब सॉल्व वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोग मुहावरे जैसे अंत भला तो सब भला, घी का लड्डू टेढ़ भला, आग बबूला होना, टेढ़ी खीर होना, बहुत सिंपल है यार, 2 नंबर दे मिल जाएगा। फिर गद्यांश था। अच्छा गद्यांश हमेशा हमेशा जो अपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है, इसमें आप देखेंगे तो कुछ अलग ही यार लेवल का दिखाई दिया। किसी में किसी पेपर में ये जो प्रश्न था वो 12वां प्रश्न था और किसी में ये 10वां था। गजब की चीजें थी यार, मैंने कहा भाई ये कैसे है। और एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, कभी भी अपठित गद्यांश जो होता है, जो अपठित गद्यांश होता है भाई, उसमें अथवा में आता है, लेकिन इसमें अथवा में है ही नहीं। देखिए केवल उन्होंने एक दिया, भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है इसीलिए उसकी आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता नाम मात्र ही रह गई है। ये लीजिए भैया 5 प्रश्न, 3 प्रश्न इन्होंने दिया,
उसके बाद अथवा में इन्होंने दिया ही नहीं, आप जाके उठा के देख लीजिए, HI कोड यूपी बोर्ड का है ही नहीं उसमें, ये भैया है। उसके बाद शब्द युग्म थे कृति और कृति का, तो कृत मतलब किया हुआ, कृति मतलब रचना होता है। श्रवण और श्रमण, तो श्रवण मतलब भिक्षु होता है, श्रवण मतलब बेटा कर्ण होते हैं, ठीक ना। श्रवण मतलब भिक्षु होता है, श्रवण मतलब कर्ण होता है। अगला है शब्द, उनके शब्दों में से एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। नग, नाग, द्विज, पवन करवा देंगे। वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक बोलते हैं, और जो नष्ट होने वाला हो बेटा उसे क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। हाँ, अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चार्ट है, मोहन ने अलमारी खरीदा, मेरा बाल सफेद हो रहा है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, पक्षी पेड़ में है। भैया पेड़ में कहाँ रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं ना, पक्षी पेड़ पर हैं। अगला यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा, वन शॉट में लाऊंगा, मैं वैसे भी सॉल्व कराऊंगा, पढ़ा भी दूंगा। क्या यहाँ पे श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखते हुए उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण मात्र लिखकर एक उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का है। तो इसके बाद आपका पत्र लेखन आया हुआ है, विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का है। अथवा में बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी व्यवसाय को स्थगित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो, 6 नंबर का है। उसके बाद आपके निबंध आए थे 9 नंबर का, ठीक है ना। पांच है, आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, अंतरिक्ष में मानव के बढ़ते कदम, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की समस्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो ये रहा आपका आंसर पेपर। अब इसका जस्ट 1 से 2 डेज में आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, कंप्लीट करा ही रहे हैं। आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे, पीवाईक्यू भी सॉल्व करते चलेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू जय हिंद। और हाँ, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।